प्रहार में आज जो बड़ी खबरें हम लेकर आपके सामने आने वाले हैं उसकी जानकारी चलिए सबसे पहले आपको दे रहे हैं। प्रहार में सबसे पहले बात विधायक अमानतुल्लाह खान की करेंगे। 3 राज्यों में तलाश रही दिल्ली पुलिस को अमानतुल्लाह तो नहीं मिले, लेकिन कोर्ट से गिरफ्तारी पर रोक लगने के बाद आप विधायक अपने ही विधानसभा में अचानक प्रकट हो गए। बड़ी बड़ी बातें की और जांच में सहयोग का शिगुफा भी छोड़ दिया। थोड़ी ही देर में अमानतुल्लाह को थाने पहुंचना है, जहां उनसे दिल्ली पुलिस पूछताछ भी करने वाली है। 70 घंटे तक अमानतुल्लाह कहां छिपे रहे, गिरफ्तारी से बचने के लिए क्या रणनीति बनाते रहे, 70 घंटे की पूरी डिटेल आपके सामने रखने वाले हैं। दूसरी खबर वक्फ पर जेपीसी की रिपोर्ट से जुड़ी। दोनों सदनों में रिपोर्ट रखते ही बवाल शुरू हो गया। विपक्षी सांसदों ने इस रिपोर्ट को लेकर राज्यसभा में हंगामा करने के बाद वॉकआउट भी किया। सभापति ने हंगामा कर रहे सदस्यों को बार बार समझाने की कोशिश की, लेकिन तब भी हंगामा नहीं रुका। वक्फ बोर्ड के पास अभी पूरे देश में 9 लाख एकड़ से ज्यादा संपत्ति है। आरोप है कि शहर दर शहर, राज्य दर राज्य वक्फ ने यही तंत्र अपनाया है और लोगों की जमीनें कब्जा कर देश की तीसरी सबसे बड़ा भूस्वामी ये कहें कि बन बैठा है। लेकिन जब तय किया गया कि ऐसा नहीं चलेगा, एक एक इंच जमीन का हिसाब देना होगा, तब से ही इस फैसले पर हंगामा होता रहा है। आज क्या हुआ सदन के अंदर और वक्फ संशोधन बिल को लेकर आगे क्या रास्ता है, पूरी डिटेल आपको देंगे। और आखिर में बात करेंगे पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा की। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और भारतीय प्रधानमंत्री मोदी दोनों ही राष्ट्रवादी छवि के नेता हैं। दोनों अपने अपने देशों के हितों के लिए कुछ भी कर सकते हैं और मोदी उन चंद विश्व नेताओं में से एक है, शामिल है उनमें, जो ट्रंप के 20 जनवरी को शपथ ग्रहण करने के बाद अमेरिका की यात्रा कर रहे हैं। इससे बहुत से देशों को मिर्ची भी लग रही है। तो चर्चा ये भी है कि किन मुद्दों पर यहाँ पर अहम फैसले लिए जाएंगे, इस बैठक का एजेंडा क्या है, इस पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। वहीं व्हाइट हाउस से दोनों नेता क्या स्ट्रॉन्ग मैसेज देने वाले हैं हम बताएंगे आपको। लेकिन चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं अमानतुल्लाह खान की, जो 3 दिन तक तो गायब रहे और आज अचानक प्रकट हो गए। बताने जा रहे हैं उनके बारे में पूरी डिटेल। अगर ये मुझे नोटिस पर बुला रहे हैं तो फिर गिरफ्तार करने का मतलब नहीं होता है। कहीं भागा हुआ नहीं था, मैं यहीं था। 72 घंटे से अमानतुल्लाह खान पता नहीं कहां छुपे हुए थे, अंडरग्राउंड हुए थे। जब ये पुलिस पूछ रही थी कि आखिर आप कहां हैं, आपने कैसे आरोपी को भागने में मदद की, तब कोई जवाब नहीं आ रहा था और नोटिस चस्पा कर दिया गया था। अलग अलग राज्यों तक पुलिस की 12 टीमें पहुंच गई थी और 72 घंटे तक अमानतुल्लाह दरअसल बचने की तैयारी कर रहे थे। बचने की तैयारी इस तरह कि अग्रिम जमानत की याचिका उनकी तरफ से आज दी गई और जब जमानत मिल गई तो तुरंत ही वो प्रकट हो गए। लेकिन यहाँ पर बताएं आपको कि कोर्ट ने सवालों के जवाब देने में सहयोग करने की बात कही है। ये कह दिया है कि अगर जांच में सहयोग करेंगे नहीं तो ये अच्छा नहीं होगा। पुलिस को सीधा निर्देश दिया है कि वो सवाल जवाब हर सिलसिले में करे। खबर पूरी क्या है, आज क्या हुआ है, चलिए जानकारी आपके सामने हम रख देते हैं, बताते हैं आपको। दरअसल 72 घंटे बाद देखिए जानकारी मिल रही है कि अमानतुल्लाह खान अब सामने आ गए हैं और अमानतुल्लाह खान को कोर्ट से, राउज एवेन्यू कोर्ट में उन्होंने याचिका दी थी, वहां से बड़ी राहत मिली है। 24 फरवरी तक गिरफ्तारी पर रोक की बात यहां पर सामने आ रही है, लेकिन उन्हें जांच में पूरा सहयोग करना पड़ेगा, यह भी कोर्ट की तरफ से कहा गया है। आज पुलिस के सामने पेश होने की भी बात है, पुलिस के सामने पेश होंगे, सवालों का सामना करेंगे, पुलिस के सवालों के जवाब उन्हें देने हैं। और अमानतुल्लाह पर पुलिस पर हमले का ही आरोप है। धक्का मुक्की हुई थी पुलिस के साथ, जिस दौरान वो आरोपी शाहबाज यहाँ पर फरार हो गया था। तो इसको लेकर अब कोर्ट का सहयोग करना होगा। बताया जा रहा है आपसे कुछ ही देर में पुलिस के सामने पेश होने वाले वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन रजत भारद्वाज जो अमानतुल्लाह के वकील हैं, उन्होंने क्या बताया, कोर्ट में क्या हुआ, उनकी तरफ से क्या तैयारी है, वो क्या कह रहे हैं, सुनिए। कोर्ट ने इंटरिम प्रोटेक्शन दी है 24 तारीख तक। जामिया नगर पुलिस स्टेशन से नोटिस आया हुआ था उन्हें आज इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए। शाम को 5 बजे वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करेंगे इन रिस्पॉन्स टू दैट नोटिस। इसके बारे में ही कोर्ट ने उनसे पूछा गया है, जिसका जवाब वो 24 तारीख को देंगे। पहले मुकदमा दर्ज होने का बेसिस समझा जा रहा है, एक बारी वो बेसिस क्लियर होगा तब धाराओं पे जाएंगे।
लेकिन पूछताछ के लिए स्पेशल व्यवस्था की गई है, सख्त आदेश दे दिए गए। कैसे अब पूछताछ होने वाली है समझिए। जामिया नगर थाने में पूछताछ होगी और इस दौरान सीसीटीवी की निगरानी में ही पूछताछ होने वाली है। कोर्ट ने इसको लेकर सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। पूछताछ में पारदर्शिता रखना ये निर्देश दिया गया क्योंकि सीरियल ऑफेंडर रहे हैं अमानतुल्लाह खान। ऐसे में पूछताछ के लिए ये सख्त निर्देश दिए गए कि जो पूछताछ हो वो सीसीटीवी की निगरानी में हो, जिससे कोई भी गड़बड़ यहां होने ना पाए। लेकिन आज जब अमानतुल्लाह सामने आए, अग्रिम जमानत मिलने के बाद सामने आए, तो ऐसा लगा ही नहीं जैसे उनकी कोई गलती है। उनका कहना है मैं तो यही था। ऐसी कहानियां उन्होंने बनाई कि जैसे उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। सुनिए जरा। भागा हुआ है, भगोड़ा है, अब गिरफ्तार होने वाला है, मकौका लगने वाली है। अरे फांसी देने वाले हैं वो, तो आपको कैसे पता लग जाता है कि मेरे यहाँ कल नोटिस लगाकर चले गए? अगर ये मुझे नोटिस पर बुला रहे हैं तो फिर गिरफ्तार करने का मतलब नहीं होता है। और अगर गिरफ्तार ही करना था तो फिर नोटिस पर क्यों बुला रहे हैं? दो चीज़ें हैं ना, या तो जब पूछताछ करेंगे, पहले जब पूछताछ करेंगे तभी तो गिरफ्तारी की बात बनेगी। अब जब पूछताछ करने के लिए आज 5 बजे बुलाया, गिरफ्तार करने के लिए मुझे 3 दिन से ढूंढते फिर रहे हैं, ये सब चीज़ें बेकार की हैं। सिवाय मेरी इमेज खराब। कल बता दूं सीबीआई कोर्ट में, स्पेशल सीबीआई कोर्ट राउज एवेन्यू की, कल मैंने डेट ज्वाइन की है 10 बजे। जाके पता कर लेना आप, मैं हाजिर था, कहीं भागा हुआ नहीं था, मैं यहीं था। और हमारे साथ हमारे सहयोगी साहिल सीधे जुड़ रहे हैं। साहिल, 5 बजे का ही समय था जब पूछताछ के लिए बुलाया गया था। क्या अमानतुल्लाह पहुंचने वाले हैं? क्या जानकारी मिल रही है? और आज जिस तरह से प्रकट हुए, ऐसा लग रहा है कुछ किया ही नहीं है। अगर इतनी साफ गोई थी तो नोटिस तो पहले ही दे दिया गया था। पहुंच गए होते हैं सपोर्ट करने जांच में। जी बिल्कुल, 5 बज चुके हैं। कुछ ही देर में आप विधायक अमानतुल्लाह खान जो है पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है वो ज्वाइन करने पहुंचेंगे। इस वक्त मैं जामिया पुलिस स्टेशन के बाहर मौजूद हूँ। यहीं पर ही 5 बजे जो पुलिस अधिकारी हैं वो यहाँ पर क्वेश्चनिंग करेंगे अमानतुल्लाह खान से कि 70 घंटे के भीतर वो किस जगह पर मौजूद थे, क्योंकि वो शुरुआत से दावा कर रहे हैं कि मैं घर के अंदर ही था और पुलिसकर्मी का यही कहना है कि वो घर पर मौजूद नहीं थे। और यही वजह थी कि दिल्ली एनसीआर समेत जहाँ जहाँ से इनपुट मिल रहे थे कि आप विधायक वहाँ पर हो सकते हैं, वहाँ पर लगातार रेड की जा रही थी। फिलहाल आज अचानक से घर में आते हैं, प्रकट होते हैं, मीडिया से बातचीत करते हैं, पुलिस के आरोपों को खंडन करते हैं। तो लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान क्या सवाल जो है दिल्ली पुलिस के अधिकारी अमानतुल्लाह खान से करने वाले हैं और क्या सवाल रहे कि आखिरकार इतने समय से आप कहाँ पे थे, उस समय क्या हुआ था और इस बीच जो थे आपने पुलिस से संपर्क क्यों नहीं किया? क्योंकि उनका ये कहना है कि पुलिस उनको कल शाम के समय नोटिस देके गई थी कि आज शाम 5 बजे के आसपास जो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी जो है पुलिस उनको गिरफ्तारी की बात करी, तो वो सभी आरोपों का खंडन करे। लेकिन अब फिलहाल इंतजार है अमानतुल्लाह खान के जामिया पुलिस स्टेशन पहुंचने का। जी बिल्कुल, पहुंचते हैं और क्या बोलते हैं इस पर हमारी निगाहें रहेंगी। बहुत शुक्रिया साहिल जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। तो फिलहाल आज पेश हो रहे हैं, क्या कहते हैं, क्या दलील देते हैं 3 दिन गायब रहने की, इस पर नजर रहेगी। लेकिन चलिए आगे बढ़ रहे हैं, अगली खबर की अब बात कर रहे हैं, क्योंकि जेपीसी की रिपोर्ट पेश होते ही हो हंगामे का ऐसा दौर शुरू हुआ है दोनों सदनों में कि लग रहा है कि जैसे क्या हो गया। बात इसी की। To lay the Hindi and English versions of the report of Joint Committee on the Waqf Amendment Bill 2024. संशोधन विधेयक 2024 संबंधी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण सभापति पर रखता हूँ। ऐसे फर्जी रिपोर्ट को हम कभी नहीं मानेंगे। विपक्ष ने बहुत गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया है। ये तुष्टीकरण की राजनीति है। ये वक्फ को बचाने के लिए नहीं है, वक्फ को मुसलमानों से छीनने के लिए, बर्बाद करने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। जेपीसी का रिपोर्ट को इलीगल बताना, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताना, ये तो ठीक बात नहीं है।